जब तक अवाम किसी भी हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी तब तक हुकूमत भी सख्त फैसले नहीं ले सकती। जब किसी कौम में कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता है तो कुछ पोल जरूर तोड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अवाम के सब कुछ अया तो हो चुका है, हकीकत खुल चुकी है और हर किस्म की खाम ख्याली अब दफन हो चुकी है। हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है और पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनगिनत कुदरती वसाइल से नवाजा है। जो वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए वो दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। हुकूमती ईवानों में बैठे हुए लोग ऐसी बातें करते हुए आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के साथ हद से ज़्यादा फ़ख्र हमें इस बात पर भी आता था कि हम अपने आप को दुनिया के अजीम ममालिक में तसव्वुर करते थे। हकीकत इसमें कुछ भी नहीं थी। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब हम एक मुआशी टारगेट बनकर उभरेंगे। मगर पिछले 2 साल से जो कुछ पाकिस्तान की मुआशी बदहाली नहीं, मुआशी तबाहाली हुई है और जिस तरह से आए रोज़ महंगाई के बोझ तले हम दबते जा रहे हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही है, सब कुछ धरेगा धरा रह गया। सब अरमान, तवक्कुआत और मान टूट कर रह गए। उन लोगों पर भी जो इस मुल्क को चला रहे थे, उन लोगों पर भी जो अपने आप को इस मुल्क के रखवाले कहते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि सब लोग एक ही प्याली एक ही प्लेट में खाने वाले थे। वैसे 3 दहाइयों से देखा तो मुल्क एक ही पैटर्न पर चल रहा है। हुकूमत मिलते ही बरूनी ममालिक के दौरे करें, कर्जे लें, IMF से कर्जा लें, मुल्क की माशियत को सहारा दें। इस कर्जे से सबसे पहले आप अपना हिस्सा रखें और बाकी रकम अपनी ही सियासी पार्टी के MP और MNA में फ़ंड के नाम पर तकसीम कर दें। इस कर्जे के सूद को उतारने के लिए हुकूमत अपनी मर्जी से कैलकुलेशन करके अवाम पर महंगाई का एक तूफान बर्पा कर देती है। बिजली और सुई गैस के बिलों में अनगिनत इजाफा हो जाता है और इस तरह से अवाम के खून पसीने की कमाई से रकम को इकट्ठा करके सूद दे दिया जाता है और इस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर मुल्क को इसी पॉलिसी के तहत चलाना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? इलेक्शन तो इस वजह से करवाए जाते हैं कि मुल्क में जो अवामी लीडर होता है, जो जिसे अवाम पसंद करती है और जिसे अवाम इस काबिल समझती है कि वो मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है, वो उससे मुंतखब किया जाए। लेकिन माजी में रहने वाली 2 मकबूल मशहूर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने मुल्क को इसी कर्जा लो मुल्क चलाओ की पॉलिसी पर अमल किया है और अब भी हुकूमत इसी पॉलिसी को मद्देनजर रखकर मुल्क को चला रही है। अगर मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो फिर किसी को भी लाकर बैठा दे, अवाम उस हुक्मरान को कबूल कर लेगी। महंगाई की वजह से आए दिन अशिया की कीमतों में इजाफा आ रहा है। आए दिन बिलों में जिस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक कैलकुलेशन करके लोगों के घरों में जैसे बिल दे दिए जाते हैं, अवाम इसे कबूल कर रही है, इसे अदा कर रही है। सवाल ये है कि अवाम कब तक ऐसा करती रहेगी? क्या कोई वक्त ऐसा आएगा जब अवाम इन चीज़ों को अदा करने से कासर हो जाएगी? दूसरा, हुकूमती पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए लोग खुशी से दिल से टैक्स अदा करें। हुकूमत में लोग अगर ईमानदार होंगे तो लोग टैक्स देना भी गवारा करेंगे, मगर यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत टैक्स ले नहीं रही, लोगों से रकम बटोर रही है या लोगों से रकम छीन रही है। अपने शहाना प्रोटोकॉल को कायम रखते हुए और इस प्रोटोकॉल में किसी किस्म की कोई कमी आवाम को नजर नहीं आई, बल्कि बजट में सारी सहूलतें तो हुक्मरानों ने अपने लिए रख ली और अपने शहाना प्रोटोकॉल को बरकरार रखने के लिए भी अच्छा खासा बजट मुख्तस किया गया। सारे टैक्स, सारी महंगाई सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, क्योंकि जब हुकूमत मुल्क के लिए खजाना इकट्ठा करना शुरू कर दे तो ये दावा करेगी कि अवाम ने मुल्क को चलाना है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने हमें मुंतखब किया है। फिर सवाल ये है कि अवाम फिर किस बात को कोस रही है कि जब तक वो ऐसे हुक्मरानों को देखती रहेगी मुल्क की हालत ऐसे ही रहेगी। मुल्क की तकदीर सिर्फ तब बदलेगी जब पाकिस्तानी लोग इकट्ठे होकर एक कौम बनेंगे, एक नज़रिए पर अपने आप को फोकस कर लेंगे, जब ये तहैया कर लेंगे कि हम मज़ीद बकारी नहीं बनेंगे। जब पाकिस्तानी अवाम ये फैसला कर लेगी तो फिर क्यों कर कोई दूसरा हुक्मरान बरूनी ममालिक से जाके कर्जे लेके आएगा और कर्जे भी इस उम्मीद में लाएगा कि इसका कुछ हिस्सा हम लोग खुद ही हड़प कर जाएंगे। आज बेकारियों की पाकिस्तान में अच्छी खासी तादाद बढ़ गई है।
اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے حکمران ہی بیکاری ہیں۔ جب تک وہ کچھ قول نہیں توڑیں گے، جب تک وہ مشکل فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عوام کو شامل نہیں کریں گے، جب تک عوام کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، تب تک حکومت بھی سخت فیصلے نہیں لے سکتے۔ جب کسی قوم میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو کچھ قول ضرور توڑتا ہے۔ شکریہ۔